नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। क्योंकि दोस्तों, ये सभी आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं और ये आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, फिर चाहे वो आपके टीचिंग भर्ती एग्ज़ाम हो या फिर दोस्तों कोई अदर एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी पूछा जाता है, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, शब्द की सबसे छोटी इकाई है ना, सबसे छोटी इकाई को क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है आपका स्वर, दूसरा है वर्ण, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका व्यंजन और चौथा है आपका आयोग वाह। तो शब्द शब्द को यहाँ पे एक और वर्ड से इस्तेमाल किया जा सकता है, भाषा है ना, भाषा करके भी लिखा जा सकता है। शब्द या भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो इसकी सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है शब्द की? तो वो हो जाएगा आपका वर्ण, है ना। वर्ण जो होती है शब्द या भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। वर्ण के जगह आपको कई बार ध्वनि भी देखने को मिलता है ना, तो याद रखिएगा वर्ण या फिर ध्वनि। तो शब्द या भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण या ध्वनि कहलाती है। और हिंदी में कितने वर्ण होते हैं अगर आपसे पूछा जाए, तो हिंदी में आपके 52 क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वर्ण जो होगा, वर्ण या ध्वनि शब्द की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा की मूल इकाई है ना, जो भाषा है आपकी उसकी मूल इकाई क्या होती है? पहला ऑप्शन दिया आपका अक्षर, दूसरा है संकेत, तीसरा ऑप्शन दिया आपका ध्वनि और चौथा है आपका वर्णमाला। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है या मूल इकाई क्या होती है? तो वो हो जाएगा यहाँ पे आपका क्या? ध्वनि, है ना। भाषा की मूल इकाई है ना, जो मूल इकाई है वो क्या हो जाएगी? वो होगा आपका यहाँ पे ध्वनि। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। और भाषा की एक पूर्ण सार्थक इकाई क्या होती है अगर पूछा जाए, तो उससे हम वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? वाक्य कहते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? ध्वनि जो है भाषा की मूल इकाई होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं ना? वर्णों के जो समुदाय है उसको हम क्या कहेंगे? वर्ण के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे वर्णमाला, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा ऑप्शन दिया आपका अक्षर और चौथा है आपका क्रिया। तो वर्णों के समुदाय को हम क्या कहेंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा वर्णमाला, है ना। वर्णों के समुदाय या वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर वर्ण या वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछा जाता तो क्या हो जाता? वो वर्णमाला, है ना। ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, वर्णमाला किसे कहते हैं, है ना। अभी हमने प्रश्न पढ़ा कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो यहाँ पे आपको प्रश्न दिया है वर्णमाला किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है शब्द समूह को, दूसरा है शब्द गणना को कहते हैं, तीसरा ऑप्शन है आपका वर्ण समूह को कहेंगे और चौथा है व्यवस्थित वर्ण समूह को। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और हिंदी में हमारे कितने वर्ण हैं अगर पूछा जाए, तो 52 ठो क्या है आपके? वर्ण है, जिसमें से आपके कितने? 11 जो है क्या है आपके? स्वर हो जाते हैं ना। इसको याद रखिएगा, 11 स्वर होते हैं। और मूल व्यंजन पूछा जाए तो वो आपके 33 ठो क्या होते हैं? मूल व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ है ना। अभी हमने आपको बताया, तो हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण लिपियाँ हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 52। हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण लिपियाँ हैं? तो 52 ठो क्या है आपके? वर्ण लिपियाँ हैं, जिसमें 11 जो है आपके क्या हैं?
स्वर होते हैं। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, है ना। हम बीच बीच में इसलिए बताते रहते हैं ताकि आपको याद होता जाए। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ध्वनि, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है ना। हिंदी में कितने तरह की ध्वनि होती है वो पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका 2 ध्वनि होती है, दूसरा ऑप्शन 4 ध्वनि, तीसरा 8 और चौथा आपका 6। तो हिंदी में कितने प्रकार की ध्वनियाँ होती है, तो हिंदी में मुख्यतः जो है वो आपकी 2 तरह की ध्वनियाँ होती है ना, 2 तरह की होती है, जिसमें आपका एक होता है आपका स्वर और दूसरा क्या होता है आपका व्यंजन होता है ना। तो हिंदी में मुख्यतः 2 प्रकार की ध्वनि होती है, आप याद रखेंगे। एक को हम स्वर बोलते हैं और दूसरे को व्यंजन बोलते हैं। स्वर क्या होते हैं, जिनको उच्चारण करते समय जो हमारे मुख विवर से जो ध्वनि निकलती है वो बिना किसी बाधा के निकलती है, उसको हम स्वर कहते हैं। और व्यंजन क्या होती है, व्यंजन के उच्चारण के लिए हमें स्वर की जरूरत पड़ती है, अर्थात व्यंजन जो होता है हमारा परतंत्र होता है ना, ये डिपेंडेंट होता है। क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, और ये हमारा इंडिपेंडेंट होता है ना। तो इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है, तो ऑप्शन नंबर ए, हिंदी में ध्वनियाँ 2 तरह की होती है, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका, वर्णों के कितने भेद होते हैं। तो वर्णों के कितने भेद हो जाते हैं, अभी हमने आपको बताया कितने भेद होते हैं वर्ण के, तो वो होते हैं आपके 2 भेद, है ना, जिसमें एक था आपका स्वर और दूसरा क्या था आपका व्यंजन होता है। तो वर्णों में कितने भेद होते हैं, तो वर्ण के आपके 2 भेद होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है ना, जिसका उच्चारण हम स्वतंत्रता पूर्वक कर पाते हैं और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होता है उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है आपका संज्ञा, दूसरा है व्यंजन, तीसरा है आपका स्वर और चौथा दिया आपका विसर्ग। तो जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर पाते हैं और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायता करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और स्वर की संख्या हिंदी में कितनी है, तो वो हो जाएगा आपका 11 जो है आपके स्वरों की संख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र तरीके से होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम स्वर कहते हैं। अभी हमने आपको बताया, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक होता है अर्थात किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है उनको बोलते समय, है ना। तो कितने होते हैं हमारे स्वर, तो 11 होते हैं ना, 11 स्वर, आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं आपके, 11 स्वर यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाएंगे। अगर कौन कौन से हैं ऑप्शन में देखने को मिले तो कौन कौन से होते हैं, अ होता है आपका, बड़ा अ होता है यानी आम का आ होता है, इमली का ई, छोटी इमली का ई, बड़ी इमली का ई होता है, ऊन का ऊ, उल्लू का ऊ, और क्या होते हैं, ऋषि का री हो जाता है आपका, और एड़ी का ए, ऐना का ए, और क्या होते हैं आपके ओ, है ना, ओ वाला ओ, और औ, है ना। ये जो होते हैं आपके कितने हैं, 11 जो होते हैं आपके स्वर होते हैं, है ना। इन सबको, इन सब से रिलेटेड भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि इन्हें स्वर को दे दिया जाता है और पहचानना होता है कि इनमें से कौन सा स्वर है करके, है ना। कुछ ऑप्शन में 3 ऑप्शन आपको व्यंजन के दे देंगे और एक जो है स्वर के दे दिए जाते हैं। तो इस तरह से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इन स्वर को आप जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11, है ना। तो यहाँ पे आपके ये 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।